सुप्रीम कोर्ट के ट्रक वाले जज कहलाने वाले जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी का मुबैना करप्शन केस में ठुकना यकीनी हो गया। ईमानदार जज मुजाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ करप्शन के ठोस सबूत सामने आ गए हैं। जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के मुस्ताफी जज मुजाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ शिकायत पर जारी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में स्मार्ट सिटी लाहौर के मालिक जाहिद रफीक ने अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया है, वहीं दूसरी तरफ इजलास में निजी बैंक के मैनेजर ने जस्टिस मुजाहिर नकवी को 5-5 करोड़ रुपए की अदायगी के बैंक ड्राफ्ट का रिकॉर्ड भी पेश कर दिया है। चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जस्टिस काजी फाइज ईसा के ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में गवाह चौधरी शहबाज को भी पेश किया गया। काउंसिल के अरकान ने गवाह से सवाल किया कि आपकी मरहूम अहलिया बिस्मा वारसी का कोई केस मुजाहिर नकवी की अदालत में कभी ज़ेर समात रहा क्या? इस पर चौधरी शहबाज ने कहा कि बतौर जज लाहौर हाई कोर्ट मुजाहिर नकवी की अदालत में मेरी अहलिया का चेक डिसऑनर का केस चलता रहा। काउंसिल के रूबरू कैपिटल स्मार्ट सिटी और लाहौर स्मार्ट सिटी के मालिक जाहिद रफीक ने भी हल्फ पर अपना बयान रिकॉर्ड कराया और कहा कि मेरी 8 कंपनियां हैं, गुज़श्ता 4 दहाइयों से तामीरात के शोबे से वाबस्ता हूँ। लैंड प्रोवाइडर राजा सफ्तर के जरिए मुजाहिर नकवी से मुलाकात हुई। काउंसिल ने अदायगी से मुतालिक सवाल किया तो जाहिद रफीक ने बताया कि हमने अदायगी राजा सफ्तर को की। मुजाहिर नकवी से मुलाकातों के सवाल पर जाहिद रफीक ने कहा कि 2 बार मुजाहिर नकवी के घर जाकर उनसे मुलाकात की। मुजाहिर नकवी के दोनों बेटों को जानता हूँ। हमारी कंपनी ने महाना 1.5 लाख रुपए मुजाहिर नकवी के बेटों की लॉ फर्म को अदा किए। मुजाहिर नकवी की साहबजादी को इमरजेंसी में लंदन में पैसों की जरूरत थी, जिस पर राजा सफ्तर ने मुझे अदायगी करने का कहा। मैंने दुबई में अपने एक दोस्त के जरिए मुजाहिर नकवी की बेटी को 5,000 पाउंड लंदन भिजवाए। लंदन भेजी गई 5,000 पाउंड की रकम हमें वापस नहीं की गई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि क्या राजा सफ्तर ने कभी किसी और जज से आपकी मुलाकात कराई? जिस पर जाहिद रफीक ने इनकार कर दिया और कहा कि 16 अप्रैल 2019 को 500 मुरब्बा गज के 2 प्लाट्स मुजाहिर नकवी के दोनों बेटों को दिए। फी प्लाट की मालियत 54 लाख रुपए थी। सिर्फ 10% रकम अदा हुई। दोनों प्लाट्स मुजाहिर नकवी के दोनों बेटों को ट्रांसफर हो चुके हैं। काजी फाइज ईसा ने कहा कि सदका तो अपनी जेब से दिया जाता है, राजा सफ्तर दूसरों की जेब से पैसे निकाल कर सदका क्यों बांटता था? इस पर जाहिद तौफीक ने बताया कि हम दोस्तों को फायदा देते रहते हैं। स्मार्ट सिटी लाहौर में 100 मुरब्बा गज के 2 कमर्शियल प्लाट्स मुजाहिर नकवी के दोनों बेटों को दिए। फी प्लाट की मालियत 80 लाख रुपए थी। मुजाहिर नकवी के दोनों बेटों ने दोनों कमर्शियल प्लाट्स बेच दिए और कितने में बेचे इल्म नहीं। मुजाहिर नकवी के एक बेटे की शादी में शिरकत भी की थी। प्रोसिक्यूटर आमिर रहमान ने कहा कि अलाइड प्लाजा के बारे में मुजाहिर नकवी के खिलाफ रिकॉर्ड से कुछ साबित नहीं हुआ। चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल काजी फाइज ईसा ने कहा कि मुजाहिर नकवी साहब चाहें तो अपने वकील के जरिए गवाहान पर जिरह कर सकते हैं। ये बात आज दोबारा कह रहे हैं। अगर कोई पेश ना हुआ तो यह समझा जाएगा कि दिफा के लिए उनके पास कुछ है ही नहीं। काउंसिल ने इजलास की कार्रवाई कल तक मुलतवी कर दी और जाहिद तौफीक को हिदायत दी है कि वो कल मुतल्लिका दस्तावेजात पेश करें। दूसरी जानब सुप्रीम कोर्ट के ट्रक वाले जज मुजाहिर अली अकबर नकवी का कहना है कि जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनूंगा, लेकिन अपने हक के लिए मुतल्लिका फोरम से रुजू करने का हक रखता हूँ। जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, लेकिन इसके बावजूद उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज मुजाहिर अली अकबर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखे गए खत में कहा कि कार्रवाई में मेरे खिलाफ शिकायत करनिंदगान को पुरतायुश हाई टी पेश की जाती रही है। जुडिशल काउंसिल की जानिब से मुझे दूसरा शो काज नोटिस भेजना इस बात का सबूत था कि पहला शो काज नोटिस गलतियों से भरपूर था। मुजाहिर नकवी ने कहा कि दूसरे शो काज नोटिस से यह भी आया होता है कि मेरे खिलाफ लगाए गए इल्जामात पर ना तो बहस की गई और ना ही आसादाना ज़हन का इस्तेमाल करते हुए दुरुस्त जायजा लिया गया। साबिक जज एजाजुल एहसन का इख्तलाफी नोट मेरे मौक़िफ़ की तायद करता है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने अपने इख्तलाफी नोट में लिखा कि मेरे खिलाफ कार्रवाई के दौरान किसी किस्म के बहस मुबासे की इजाजत नहीं होती। जिन 2 रुकनी जजेस पर मैंने एतराज किया, ना तो वो काउंसिल की कार्रवाई से अलग हुए और ना ही हुक्म इम्तना जारी किया गया। मुतादिद खतूत लिखने के बावजूद मुझे जस्टिस एजाजुल एहसन के इख्तलाफी नोट की कापी भी फराहम न की गई। उनका कहना था कि मेरा इस्तीफा मंजूर हो चुका, जिसका गजट नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। इसके बावजूद काउंसिल मेरे खिलाफ कार्रवाई जारी रखे हुए है। मैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनूंगा, लेकिन मैं अपने हक के लिए मुतालिका फोरम से रुजू करने का हक महफूज रखता हूँ। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।